हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ एंड इट्स ट्रू। बिल्कुल सही बात है ये कि कोई भी विचार है आपकी सृष्टि को बदल सकते हैं। एक छोटा सा विचार इतनी बड़ी सृष्टि क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल उस एक बीज की तरह, जो कि कितना छोटा सा लगता है, कितना पोटेंशियल होता है उसमें कि वो कितना सुंदर पेड़ बनकर हमें फल भी प्रदान करता है। तो जीवन की यात्रा भी, कोई भी हमारी यात्रा है, वो हमारे विचार रूपी बीज से ही शुरू होती है। क्योंकि जब तक हम किसी बात पर कोई विचार नहीं करेंगे, विचार करने का मतलब कि जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें क्या चाहिए, क्या पसंद है, तब तक कोई वो यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। एक छोटी सी बात है कि कहीं हमने जाना हो, अगर हमारा विचार होगा हमने बॉम्बे जाना है, तो फिर हम तभी जा पाएंगे। अगर हमारा थॉट में कहीं दूर दूर तक भी नहीं है कि हमें कहीं जाना है, तो वो डेस्टिनेशन, वो यात्रा, वो कभी होगी भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लोग बहुत दीवानी हैं, और होना भी चाहिए। हमारा अपना सिस्टम है, हमारा सोचने का ढंग है, हमारे मन की इतनी पावर्स है, तो हमें उनको यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ढंग से शान से जी सकें। दिक्कत क्या है, किसी से तो कुछ लेना नहीं है, और जब जहाँ पर खुद ही सब कुछ करना हो वहाँ तो बहुत ईजी है, डैम ईजी है, लेकिन हमने उसको उतना ही मुश्किल बना कर रखा हुआ है। तो आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टिप्स देने जा रही हूँ, जो कि आपके बहुत काम आएंगे। कम से कम आप रोज़ जैसे जी रहे हैं उसमें भी ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो ये मैं आज आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो पहले तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस, कि आपने विचार करना है। क्या विचार करना है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि ढेर सारे विचार हैं। अब जैसे देखो, आप स्कूल में भी देखो, कॉलेज में देखो, कोई भी हमारे को ऑप्शंस मिलती हैं। आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, क्या स्ट्रीम हमने लेनी है। तो जब हम चॉइस बनाते हैं तभी तो हम उस फील्ड में जा पाते हैं, तभी हम उसी तरह की बुक्स पढ़ते हैं, उसी तरह की टीचर्स को की हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हमें विचार करना है कि हमें क्या चाहिए। और जब हमारा विचार क्लियर हो जाता है, यानी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि आज मैं कुछ और सोच रहा हूँ, कल कुछ और सोच रहा हूँ। एक विचार जो आपको लेकर चलना है, आपको बिल्कुल उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर माइंड से आपको चलना है कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, और चलते चले जाना है। कब तक, जब तक कि वो आपकी चाहत पूरी नहीं हो जाती। अगर आप बीच बीच में भी अपने विचार बदलेंगे तो आपका काम नहीं होने वाला है। तो जिस विचार को आप पूर्ण रूप से पूरा करना चाहते हैं, जिस भावना को, तो उसको आपको लेकर चलना पड़ेगा तब तक, जब तक कि आप उसको पूरा नहीं कर लेते। यानी सबसे पहला आपने चुनाव करना है। आपका चुनाव मनपसंद होना चाहिए, सोच समझ कर आपको विचार करना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। ये नहीं हो कि बाद में वो टाइम वेस्ट हो जाए, पहले कुछ करो, फिर विचार बदलो, फिर कुछ करो, फिर हम कहते हैं जो कुछ होता नहीं है। तो इस तरह से गाड़ी जो है आगे आगे निकलती रहती है और देर हो जाती है हमें। तो सबसे पहले, अब आप समझ गए पहला पॉइंट, कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपका विचार, पहले तो इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि बिना इच्छा के, एस्पिरेशंस के, आप कभी भी कोई यात्रा की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट डिज़ायर होनी जरूरी है किसी काम के लिए, कि मेरा दिल है, मेरा मन कहता है, या कुछ भी आपकी इच्छा है वो होनी चाहिए। उसके बाद फिर उस इच्छा पर, उस डिज़ायर पर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाकई ये मुझे चाहिए, मुझे ये मेरा सपना है, मैंने इसको पूरा करना है। हाँ, मेरी बहुत ज़रूरत है, तो फिर मुझे उसे छोड़ना भी नहीं है, मुझे उसे पकड़ के रखना है। इसको कहते हैं क्लैरिटी, राइट। और फिर उसके बाद जब आपने चुन लिया, कोई आपका गोल बन गया, मिशन बन गया कि ये मुझे पसंद है, मुझे ये करना है, तो आप उस और चलना शुरू हो जाते हैं। आपको क्योंकि क्लैरिटी है, क्लियर हो गए, तो आप उसी तरह की सारी इंफॉर्मेशंस लेना, उस तरह के गाइड्स लेना शुरू कर देते हैं आप। यानी आप फिर क्या होता है, इन दोनों स्टेज के बाद आप एक्शन में आ जाते हैं, एक्शन मूड में आ जाते हैं कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से टीचर चाहिए, या जो भी मुझे कोई भी काम करना है, कोई भी स्किल के लिए, तो किस तरह के इंसान मुझे चाहिए, कौन सा टाइम मुझे सूट करेगा। तो आप प्रोग्रामिंग करना, एक्शन में आ जाते हैं।
तो आप शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक्शन करने के भी कई ढंग होते हैं। अब कई एक्शन इतने ढीले ढाले करते हैं, धीरे 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 हो जाएगा ना, कोई बात नहीं है ना। जब आप ऐसे हो जाएगा कोई बात नहीं है, तो वाकई सच्ची ऐसे ही वो आप उसको ना, वो जल्दी हुई आग को ना उस पर आप पानी डाल रहे हो। तो अब एक्शन कैसा होना चाहिए? पैशन वाला होना चाहिए। पैशन, एक्शन के बाद पैशन होना चाहिए, यानी मुझे ये कार्य पूरा करना है। पैशन तो वही होगा ना जिसके लिए कि मेरा तन मन इंतज़ार कर रहा है कि मेरा ये काम पूरा हो। जब मेरे को कोई काम पूरा करना है तो उसमें मुझे पूरी एनर्जी भी लगानी पड़ेगी ना अपनी। तो मेरे को उसमें पैशन भी होना चाहिए, और मुझे पता होना चाहिए कि जिस चीज़ तक, जिस डिग्री तक मुझे जाना है वहाँ तक मेरे को काम भी करना है। जैसे आपको पता है 100 डिग्री पर जाकर अगर पानी ने बॉयल होना है तो वहीं पे होना है, तो आपको उतना करना पड़ेगा, उसको उस डिग्री तक ले जाना पड़ेगा अगर भाप बनानी है। तो अगर आपने वार्म ही रखना है तो वो पानी ही रह जाएगा। तो इसलिए आपके सपने जो है सपने ही रह जाएंगे अगर एक्शन में आकर आपने अपनी पूरी शिद्दत से उनको नहीं जिया, उस पर मेहनत नहीं करी, तो वो आपका सपना बनकर ही रह जाएंगे। तो इसलिए अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो फिर अपनी राह पर आगे बढ़ते जाना है। और सबसे बड़ी हमसे गलती क्या हो जाती है? सबसे बड़ी गलती वही, जैसे मैंने बोला ना कि हम मन बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं, और फिर कभी छोड़ देते हैं, कभी पकड़ लेते हैं। चलो ये तो होता है। और उसके बाद अगर हम चलते भी रहते हैं तो उसके बाद एक सबसे बड़ी क्या गलती होती है? चलते चलते हमारे मन जो है ना वो बहुत डाउट क्रिएट करता है ना। कहते पता नहीं मैं चल तो रहा हूँ, ये काम होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इस तरह के थॉट्स, डाउट्स, और कहते हैं जो संदेह होता है ना वो तो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देता है ना। और जो विश्वास होता है ना, फेथ होता है, वो क्या होता है? वो पहाड़ों को तोड़कर रख देता है। तो ये आप में जज्बा होना चाहिए, आप में फेथ होना चाहिए कि आपने पहाड़ तोड़ने हैं या पहाड़ खड़े करने हैं। तो ये आपका, आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप सच्चे मन से कोई इच्छा कर रहे हो तो आप पहाड़ तोड़ोगे, आप रास्तों को क्लियर करोगे, जो भी बाधाएं आएंगी आप उनको पार करके आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आपका वो मिशन है, आपका वो गोल है, आपका वो सपना है, आपने पूरा करना है। तो वो जज्बा जब तक नहीं होगा, जो पैशन आप में नहीं होगा, तो फिर पानी भाप बनकर नहीं उड़ेगा। तो फिर कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मन है, जितनी मर्जी पावर्स हैं, सारी पावर्स हैं, लेकिन पावर्स को अगर सही से यूज़ नहीं करा, गाड़ी घर के बाहर खड़ी है ना, उसमें पेट्रोल नहीं डलवाया, उसके वो एयर चेक नहीं करी, उसको लेके नहीं जाना कहीं, तो वो बेचारी खड़ी हुई है, वो क्या कह रही है। तो इस तरह से हमने अपनी गाड़ियां भी रोक रखी हैं, अपने मन ऐसे ही जी रहे हैं, ठंडे 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 ठंडे, है ना। तो क्यों भाई, क्या बात है ना। अगर कुछ चाहिए तो फिर वो ये है ना कि रोटी पकानी है तो गैस भी ऑन करनी पड़ेगी। तो जो हमने अपने जो मन को बिठा रखा है ना, अपने आप को पता नहीं होगा कि नहीं होगा, करें कि ना करें, अच्छा बुरा, पता नहीं कितनी सारी केमिस्ट्री हमने बना रखी है। फ्यूचर को हम हाथ में लेकर चलना चाहते हैं, जो कि कभी किसी के हाथ नहीं आया, याद रखना, है ना। ठीक है, सिर्फ क्या हाथ में है? हमारे हाथ में अपना कर्म है, अपने विचार हैं। उनको जितना हम साध कर चलेंगे, जितना उस पर प्यार से, शिद्दत से, पूरे ध्यान से चलेंगे, यानी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यानी अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पर लगा देंगे, तो फिर क्या होगा? वो कार्य जरूर सफल होगा। आपको पता है कि कई लोग तो मेहनत से डरते हैं, और लेकिन अगर जिसका पैशन होता है वो कभी नहीं थकता। आपका अगर पैशन है ना, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे कोई और गेम खेलनी है ना, किसी भी चीज़ को आप लाइक करते हो, कोई भी आपका पैशन है, तो उसमें आपने खुद ही महसूस कर सकते हो। अगर आपका है तो आपको कभी उसमें थकावट नहीं होती, क्योंकि आप उस समय क्या होता है, क्यों थकावट नहीं होती आपको? इतना सारा काम करके भी आप खुशी महसूस क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा? वो इसलिए कि जिस काम को आप पसंद करते हैं वहाँ आपका पूरी एनर्जी आप वहाँ लगा देते हैं, यानी वहाँ पर कोई सिंगल इधर उधर का कोई थॉट नहीं होता। दैट मीन्स यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन दैट पॉइंट। आप बिल्कुल पूरा ही ध्यान उस पर लगाते हैं, और जहाँ पर हमारा पूरा ध्यान लग जाता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ना इधर की बात ना उधर की बात, वहाँ पर पूरा हमारा काम सफल होता है। तो ये बहुत बड़ा जादू है। जादू चमत्कार कहाँ से आएंगे? आप ही चमत्कार करने वाले हो, आप ही जादू करो, जितना मर्जी जो चाहो कर लो, लेकिन हिम्मत रखो, क्लैरिटी रखो, है ना। और अपने पैशन को जगाओ। और सोए सोए तो कभी कुछ नहीं मिलता है ना, जागना तो पड़ता है ना। तो अपने आप को जगाओ, देखो क्या चाहिए, कैसे करना है। जीवन में तो जीने के लिए मिला है, और उसमें कर्म भूमि है, कर्म तो हमें करना ही है, बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि अपनी इतनी सारी पावर्स हमें जो मिली हैं, तो हम खुशी से
और मतलब जिसे कहते हैं ना, जीवन को अपना सफल बना कर जाएं। जीवन को सफल बनाना क्या है, यानी हमें अफसोस ना हो बाद में कि हम कैसे जिए, ऐसे कर लेते तो वैसे कर लेते, करा तो नहीं ना, तो कर लो, ताकि हमें कोई गम ना हो। जब जाएं तो शान से जाएं कि अरे जो समय हमने बिताया बहुत अच्छा बिताया। बस यही यही जो है, यही हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास है, हमारे अधिकार में है, उसको क्यों छोड़ें, कभी भी नहीं छोड़ें फ्रेंड्स। अपने जीवन को भरपूर जिए फ्रेंड्स। तो इसी शुभ भावना के साथ कि आप जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़ें, मैं आपसे विदा लेती हूँ, नमस्ते कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।